बर्बाद हो गया जाने। जाने सब बर्बाद हो गया। दीदी बताइए ना, आप इतनी रो क्यों रही है? बोलिए दीदी, बोलिए। दीदी 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 बोलिए ना, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया जाने। दीदी सब बर्बाद हो गया जाने। इस सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। मैंने सब बर्बाद कर दिया जाने। सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। मैं कपड़े सुखाने के लिए नीचे अंगीठी के गई थी। जानवी सबको खाना खिलाने के चक्कर में मैं भूल गई। हमारे पास कुछ नहीं बचा है, अब हम क्या करेंगे माँ? मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि कुछ नहीं होने वाला। 80 लाख रुपए जुटाने चले थे, इस राख के लिए तुम लोगों को 80 रुपए भी कोई नहीं देगा। तुम्हारी एक गलती की वजह से आज हम कहीं के नहीं रहे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो। मत कहिए दीदी ऐसा, हम मिलकर कोशिश करेंगे, सब दोबारा कोशिश करेंगे, काम दोबारा शुरू करेंगे। दीदी आप मत रोइए। हाँ सरस्वती, देखो जो कुछ भी हुआ है वो तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया। गलतियां तो सबसे होती है, वैसे भी तुमने जो किया है वो बांधनी अच्छी हो इसीलिए किया है। इसलिए ये बात मन से निकाल दो कि तुमने कुछ गलत किया है। हाँ दीदी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाइए। क्या ये सब मजाक समझ रखा है तुम लोगों ने? 1 महीने में हमें बलवंत छाबरा को इतनी मोटी रकम देनी है, कहां से लाएंगे हम सब ये बांधने का सामान? और इस बार तो मनसूख भाई भी हमें माल नहीं देंगे। मैं मानती हूँ मेनका बहन कि सरस्वती से गलती हुई है, लेकिन सिर्फ उसे गलत ठहराने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना। कोशिश तो फिर भी हमें करनी पड़ेगी। और रही बात कच्चे माल की, तो मैं फिर से मनसूख भाई से बात करूंगी। सरस्वती, कल सुबह हम सब मिलकर फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और हमें इस कोशिश में कामयाब होना है। नमस्ते दीदी जी, और काम ठीक से तो हो रहा है ना? बस दीदी जल्दी से 80 लाख इकट्ठा हो जाए ताकि हम उस बलवंत को ये सारा पैसा देकर फैक्ट्री के कागज वापस ले लें। क्यों, है ना? जलेबी जो बांधने की साड़ियाँ हमने कल बनाई थी वो सारी जल के राख हो गई। तुम लोगों की मेहनत जो बेकार गई है उसकी जिम्मेदार मैं हूं। हो सकेगा तो मुझे माफ कर देना, लेकिन आज हमने फिर से काम शुरू किया है। क्या तुम लोग मेरी गलती को माफ करके हमारा साथ दोगे? ये कैसे बातें कर रही हो दीदी जी? हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। ये बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी, हम सब हमेशा आपके साथ हैं। हे ईश्वर, आज मुझे जिंदगी में पहली बार मौका मिला है अपने घर वालों की मदद करने का। आप प्लीज मेरी मदद करना।
जीती रहो, हमारा यकीन और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान करे ये नौकरी तुम्हें ही मिल जाए। एक मिनट। रखो अपने पास। जब हमें कोई साथ नहीं देता तब ये हमें सहारा देते हैं। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। मर्दों के समाज में औरत को पैर की जुत्ती समझा जाता है। इनसे कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश करोगी ना तो ठोकर ही मिलेगी। इसलिए ज्यादा अच्छा होता कि नौकरी की बजाय तुम हमारे साथ यहाँ हाथ बटाती। नहीं छोटी माँ, हमारा हाथ बटाने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं। मेरी बहन को ये मौका पहली बार मिला है, आप उसे मत रोकिए। हमारे रोकने से तुम सब कब रुके हो? मनमानी करना तो तुम सबकी बचपन की आदत है। मुझसे लिख कर ले लो सरस्वती, अगर गौरी को नौकरी मिली ना तब भी वहां नहीं टिकेगी, क्योंकि ये नौकरी ऑफिस इसके बस की बात नहीं। अरे शुक्र मनाओ, शुक्र कि भूले भटके अभी भी गौरी के लिए रिश्ता आ रहा है। अगर ऐसे ही ये बाहर नौकरी करती रही ना तो कोई नहीं पूछेगा इसे, फिर बैठे रहना ऐसी ही कुंवारी। मेनका बेन, हम में से कल किसी ने नहीं देखा, और रही आज की बात, अगर आज इसे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला है तो गौरी को पीछे नहीं हटना चाहिए। दीदी जी, जैसे उस दिन आपने आखिरी गेंद पर छक्का मारा था ना, समझ लीजिए आज का दिन भी आपके मैच का आखिरी गेंद है। गौरी, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ गाड़ी निकालने के लिए। नहीं माँ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। जीजू लेके गए हैं ना गाड़ी। ठीक है, फिर जल्दी जाओ, देर हो जाएगी। अब भाई साहब, वो पटेल नगर वाली बस चली गई है क्या? मैडम अभी तक आधा घंटे से कोई बस आई नहीं है। आधे घंटे से? ऑटो ऑटो ऑटो, भाई साहब। ऑटो ऑटो। ड्राइवर, गाड़ी रोको। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? जी आप? मैंने देखा किस तरह से वो बदतमीज रिक्शा वाला आपके ऊपर कीचड़ उछाल के चला गया। शायद तुम्हें कहीं जाना है, मैं छोड़ सकती हूँ आपको। जी, थैंक यू सो मच। आ जाओ। कहाँ जाना है तुम्हें? जी, ड्रीमलैंड ट्रैवल। हम भी वहीं जा रहे थे। ड्राइवर चलो। कुछ खास काम है? आज वहाँ इंटरव्यू है मेरा। एक तो मुझे वैसे ही लेट हो रहा था, ऊपर से मेरी ड्रेस भी खराब हो गई। वो क्या है ना, आज मैं जिंदगी में पहली बार किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ, और आजकल मेहनत, ईमानदारी और सर्टिफिकेट से ज्यादा लोग दिखावे पे ध्यान देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। फिक्र नहीं करो, तुम इंटरव्यू के लिए टाइम पर पहुंच जाओगी।
अरे मालिक, आप क्यों चिंता करते हैं? उन जनानियों को इस बार मैं नहीं जीतने दूंगा। जी। और किधर मर गया था रे तू? और तब से मैं फोन लगा रहा हूं। मालिक का फोन आया था, गुस्से में सर पे नाच रहे थे। सुनो, क्रिकेट मैच तो हम लोग हार गए। अगर ये शर्त हार गए ना तो हमारी जिंदगी कुत्ते से बदतर बना देगा वो। भाई जी, ये जो महिला मंडल है ना, ये बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है और बस्ती के जितने भी मजदूर हैं वो उनकी सेवा सहायता में लग गए हैं। और जिस तरह से उनका काम हो रहा है ना भाई जी, मुझे तो लगता है कि वे 15 दिनों के अंदर अंदर 80 लाख नहीं 1 करोड़ हमारे मुंह पे मार देंगे। ये फैक्ट्री तो गई आपके हाथों से। उन बस्ती के मजदूरों ने उनका काम संभाला है ना, वो ही उनका हाथ बने हैं ना। मैं उनके हाथों को ही काट डालता हूं। जी, मेरा नाम गौरी गरोडिया है। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। पर्सनल सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई हो? सर, अपनी हालत तो देखो। दरअसल वो मैं रास्ते में आ रही थी तो ऑटो वाले ने वॉशरूम कहाँ है? उस तरह सीधे जाके फर्स्ट लेफ्ट। यहाँ पे इंटरव्यू देने आई है, मजाक करने आई है। सीरियसली, लुक एट हर ड्रेस, कितनी बहन जी लग रही है। जी, वो इंटरव्यू कब शुरू होगा? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चुपचाप जाकर वहां बैठ जाओ। जब तुम्हारी बारी आएगी तुम्हारा नाम बुला लिया जाएगा। हेलो टीना, इंटरव्यूज अभी तक शुरू क्यों नहीं हुए? किस बात का इंतजार है? मैम, आकाश सर का, वो अभी तक अपने कैबिन में नहीं आए हैं। क्या? तो फिर आकाश है कहाँ? You know what? मैं हर खूबसूरत लड़की के दिल में रहता हूँ। And I must say, you are gorgeous. ऑफिस की हर लड़की तो आपको ही चाहती है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं ये चाहता हूं कि तुम ही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनो। तुम स्मार्ट हो, तुम खूबसूरत हो, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम भी मुझे पसंद करती हो। Am I right? तुम जानती हो तुम में सबसे अच्छी चीज क्या है? तुम्हारी ये आंखें। इन्हें देखने के बाद कोई भी झूठ नहीं बोल पाए। आकाश! मॉम, आप? ऑफिस के स्टाफ के साथ फ्लर्ट करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मॉम, आप गलत समझ रहे हैं। चुप रहो। तुम्हारी माँ हूं मैं, तुम्हारी हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं। इस कंपनी की इज्जत, इसके रेपुटेशन को मैंने बहुत मुश्किलों से संभाल के रखा है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब हो सकता है। तुम्हें एक पर्सनल सेक्रेटरी दी जा रही है, इसलिए नहीं कि तुम उसके साथ बैठकर फ्लर्ट करो।
लेकिन इसलिए कि वो काम में तुम्हारा हाथ बटाए। बाहर सारे कैंडिडेट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नाउ गो एंड टेक देयर इंटरव्यू। ओके मॉम। इस लड़के को सीधे रास्ते पे लाने के लिए मुझे कोई और ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। ओए! 10 मिनट के अंदर इस बस्ती के सारे बच्चों को यहाँ मेरे सामने लेके आओ। मुझे बाजी लेके क्या, खाली 10 मिनट है, तो जाओ खेती करो। अरे 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 कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चे को? अरे हाजी आ गए जी। 9 मिनट 45 सेकंड ओनली। शाबाश शाबाश। इन लोगों के मुंह में पट्टी बांधो और हाथ पैर बांध दो इन लोगों का। बांधो रे बांधो। चल। अरे अरे साहब 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 आप ये क्या कर रहे हो? बच्चों ने क्या बिगाड़ा है साहब आपका? तो हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए साहब। हाँ साहब, हमारे बच्चों को। ये सब तुम लोग का किया धरा है। हमारे खिलाफ इन बहनों का साथ दे रहे हो ना तुम लोग, हैं? महिला सेना लेके गए थे फैक्ट्री में हमारे खिलाफ, क्रिकेट मैच में उनका साथ दिया, और अब बांधनी साड़ी में उन लोगों का साथ दे रहे हो तुम लोग, हैं? क्या लगता है ये फैक्ट्री इतनी आसानी से पा जाओगे तुम लोग? साहब हमें कुछ नहीं पता साहब, ना ही हमें उस फैक्ट्री से कोई मतलब है, ना ही उन बहनों से। आप हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए साहब। हाँ साहब, हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए साहब। छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, छोड़ दीजिए उनको। बिल्कुल नहीं, हम इन बच्चों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम लोग उन बहनों का साथ नहीं छोड़ोगे। इन बच्चों की सलामती चाहते हो ना, तो जाओ उन बहनों से कहो कि यहां आकर मुझसे माफी मांगे। दीदी, जो कल रात को हमने डिजाइन डिस्कस किया था वो ट्राई करो ना। एक अच्छा सा डिजाइन मैं बताती हूँ तुम सबको। तुम्हारे बापूजी के इस डिजाइन की देश में बहुत मांग थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरह का डिजाइन कोई और नहीं कर पाया है आज तक। लाओ बताती हूँ। मालकिन, मालकिन, हमारे बच्चों की जान खतरे में है, आप उन्हें बचा लीजिए ना। बद्री जी हुआ क्या है, क्या बात क्या है? साहब, हमारी बस्ती में बलवंत आया है और उसके साथ गुंडे भी आए हैं। उन्होंने बस्ती के सारे बच्चों को कैद कर लिया है साहब। उसने कहा है कि अगर आप लोगों ने वहां जाकर उससे माफी नहीं मांगी तो वो बच्चों को जान से मार देगा।